जनवरी 2022 वो तारीख जब पूरी दुनिया ने पहली बार कोरोना महामारी के बारे में सुना था। तब किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये वायरस पूरी दुनिया में इस कदर तबाही मचा देगा। अकेले भारत में ही इस संक्रमण से 5.5 लाख लोगों की मौत हुई है। पूरी दुनिया जब अस्तित्व के संकट से जूझ रही थी, लोग अपने घरों में दम तोड़ रहे थे, उस समय ब्रिटेन से एक उम्मीद की किरण जागी थी। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया। आनन फानन में वैक्सीन को मंजूरी दी गई। उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर भारत ने भी कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई और सिर्फ भारत में ही 175 करोड़ डोज कोविशील्ड के दिए गए। लेकिन अब कोविशील्ड सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर भारत ने कोविशील्ड का निर्माण किया था, वही एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला कर लिया है। एस्ट्राजेनेका ने यह फैसला क्यों किया, क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। हालांकि एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजारों से हटाया जा रहा है। कंपनी ने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। हालांकि कंपनी का यह दावा किसी के भी गले से नहीं उतर रहा है। उसकी वजह यह है कि वैक्सीन पर लगे गंभीर आरोप हैं। क्या आरोप हैं जिसके बाद एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सवालों के घेरे में है? ये जानने से पहले ये जानिए कि आखिर इस खबर के बाद भारत में बनी कोविशील्ड पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल एस्ट्राजेनेका ने 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। वहीं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में से वैक्सजेवेरिया नाम से जाना जाता है। कोविन पोर्टल के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा कोविशील्ड के डोज लगाए गए हैं। भारत में कोविशील्ड की 175 करोड़ डोज दी गई। कोविशील्ड को लेकर जब से ये खुलासा हुआ है, ब्रिटेन और दूसरे देशों के साथ भारत में भी हड़कंप मचा हुआ है। भारत में से लेकर सियासत भी जोरदार हो रही है। हम आज सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन फ्री लगवाई थी तो कम से कम गरीबों का और जिन लोगों को वैक्सीन आपने लगवाई है उनकी जांच और ईसीजी भी फ्री हो जाना चाहिए। अब सरकार को इसके लिए युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे उसके साइड इफेक्ट को हम रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन दी गई है। एक तरफ सियासत जारी है तो दूसरी तरफ भारत में अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में कोविशील्ड वैक्सीन के किसी भी संभावित दुष्प्रभाव और जोखिमों की जांच के लिए अदालत के रिटायर्ड जज की देखरेख में मेडिकल एक्सपर्ट पैनल गठित करने की मांग की गई है। So as this is a very serious issue and we will try it to raise again before the Supreme Court that if some accidental death due to the side effects of Covishield or some other problems occur in a person, then government shall provide some kind of damages or compensation to the patients. अब यह भी जानिए कि आखिर कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इसी साल फरवरी में ब्रिटिश हाई कोर्ट को बताया कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ में छपी इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट को फरवरी में सौंपी अपनी रिपोर्ट में ये स्वीकार किया है कि कुछ रेयर केसेस में उसके कोविड वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। इससे टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उसकी वैक्सीन के कारण कई लोगों की मौत हुई और कुछ को गंभीर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। कंपनी के खिलाफ 51 केस चल रहे हैं, जिसमें से पीड़ितों ने कंपनी से 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। एस्ट्राजेनेका ने ये स्टेटमेंट जेमी स्कॉट नाम के शख्स की शिकायत पर हुई सुनवाई में दिया था।
अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने ये वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई, जिसके बाद जेमी स्कॉट ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हालांकि मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता है, लेकिन फरवरी में हाई कोर्ट में जमा दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। आइए अब आपको बताते हैं क्या है टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम बीमारी, जिसका जिक्र एस्ट्राजेनेका ने किया है। इस बीमारी में शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है। प्लेटलेट्स कम होने से ब्लड वेसल्स में खून के थक्के जम जाते हैं। खून के थक्के ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होता है। हालांकि कोई भी ऐसी वैक्सीन या एलोपैथिक दवा नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट होना आम बात है। हालांकि एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट किस स्तर के हैं, ये अभी जांच का विषय है। दूसरी तरफ इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो सकता। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी इसे बैन कर दिया गया है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि उन करोड़ों लोगों का क्या जो इस वैक्सीन को ले चुके हैं।